हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेकर। बहुत ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा, हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, कहाँ इसका यूजेस है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ध्यान समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड छुपे होते हैं, ट्राई, गॉन और मैट्रिक। ध्यान से समझिएगा। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजर करना। ठीक है ना। मतलब 3 साइड वाला जो भी ट्रायंगल, यानी आपको पता है, क्योंकि आप पीछे क्लास में पढ़ के आए हो कि 3 साइड जिसमें होते हैं वो ट्रायंगल कहलाता है। यानी कि ऐसे ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है, ऐसे ट्रायंगल को मेजर करना हमको सीखना है। ठीक है ना। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंशिएंट टाइम में आप इसके बारे में मिस्र और बेबीलोन में इसके बारे में बताया गया है, अध्ययन के बारे में जानकारी दी गई है कि ये कहां से आया, किस तरह से आया, सारी चीजें। ठीक है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड का सारा खेल है। मतलब इनसे रिलेट करके, मतलब साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ठीक है। तो इसमें जो पहला आपको मैं बताऊं कि अगर पहला कोई टॉपिक आता है तो वो आता है कि एंगल, एंगल क्या है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एंगल क्या है, मैं आपको एक फिगर बनाता हूं। एंगल जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन O, ये X और ये Y। ठीक है। OX और OY के बीच में जो जगह है, ऐसा कह सकते हैं, OX और OY के बीच में जो जगह है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल। उसे क्या बोलते हैं, एंगल, या मेजर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना। OX और OY, OX यानी कि इनिशियल पॉइंट इसको बोल सकते हैं हम, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, और इसे फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। यानी इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो हमें ये जगह मिल रहा है, जो ये मूवमेंट है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ऑफ एन एंगल भी बोल सकते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है। दूसरा, मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल किसे बोलते हैं ये समझ में आया। ठीक है। इसमें एक होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल, और एक होता है नेगेटिव एंगल। दोनों मैं एक ही एग्जांपल में समझा देता हूं। नेगेटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है OX, ये है Y, एंड ये मान लीजिए Z। ठीक है। OX इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। जब हम, आप देखते हैं वॉच होता है, ठीक है ना, निडल आपको पता है कि कैसे घूमता है, इस तरह से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है। और जब उसके अपोजिट, चूंकि क्लॉक में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उसके अपोजिट घूमते हैं तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो OX मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। जब OX से OY, तो हम कैसे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट OX, और अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, कैसे जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो वह एंगल हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या बताया, इसमें साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन, रिलेशन को हमको समझना है, इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। एक्चुअल में इसका यूज, ट्रिग्नोमेट्री का यूज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यूजेस कहां है। तो एक्चुअल में वो हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा यूज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका जो यूज होता है हमारे यूनिवर्स में, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस, अब क्योंकि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस निकालने जाना तो इंच टेप तो लेके जाऊंगा नहीं,
क्योंकि यहीं से बैठ के मुझे निकालना है कि वो डिस्टेंस क्या है, तो उस समय यूज हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इंजीनियर्स इसका यूज करते हैं। आज भी साइंस में सबसे ज्यादा कहा जाए मैथ की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ठीक है ना। तो उसके बिना काम अधूरा है हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझिए, उससे पहले सब्जी समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एंगल क्या होता है। एंगल होता है OX और OY के बीच के जो डिस्टेंस, जो गैप है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, या मेजर ऑफ एन एंगल बोलते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉजिटिव एंगल होता है और नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, OX और OY। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल हो जाता है, और हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो कौन सा एंगल हो जाता है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में यानी क्लॉक के डायरेक्शन, क्लॉक जैसा जब घूमते हैं तो क्लॉक का कहलाता है, उसके विपरीत, उसके अपोजिट जब घूमते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक आता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट। अगली टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला हमारे पास समय बहुत कम है, हम लोगों के पास समय बहुत कम है और टॉपिक बहुत ज्यादा है। इसमें हम लोग बहुत सारे बुक, एनसीईआरटी के बुक यूज करेंगे। उसके बाद आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बुक यूज करेंगे, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है अपने को, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इसमें दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां हम दो प्लेन लाइन लेंगे, ठीक है, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रखते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड नाम है, तो एक्स और एक्स डैश है। ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लेन है जिसे हम नाम दे रहे हैं वाई एंड वाई डैश, ठीक है ना। ये प्लेन, प्लेन का मतलब क्या, ये एक प्लेन है समतल, ठीक है, उसको दूसरा प्लेन काट रहा है, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये प्लेन कहलाता है। तो ये जहां काटे ना उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। इसे जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमें कैसे घूमना है, हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी हम घूमेंगे, यानी एक्स, एक्स ओ वाई। एंगल को लिखने का तरीका क्या है, एंगल ऑफ एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। यानी मैं इस क्वाड्रेंट की बात करते, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह वाई ओ एक्स डैश, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। एक्स डैश ओ वाई डैश इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश, ठीक है ना, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, यानी कि जब दो प्लेन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश जब कटते हैं एक दूसरे को तो वहां पे ओरिजिन होता है, ठीक है ना। और इसका एक कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको समझिएगा, ये फर्स्ट, यानी हमें कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। यानी एक्स ओ वाई डैश, वाई सॉरी एक्स ओ वाई, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। वाई ओ एक्स ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। यानी y एंगल ऑफ y o x डैश ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद x डैश, एंगल ऑफ x डैश o y डैश ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है। और एंगल ऑफ x o y डैश, x o y डैश ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये पिलर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पिलर कहलाते हैं। यानी कि जो मेरा x है ना वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है 90 डिग्री तक। 90 के बाद कहां आता है 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री 270 और वापस 360, ठीक है ना। जैसे ये एक लाइन है, एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में होगा, फर्स्ट एंड ये इनके बीच में कोई नहीं, ये 0 डिग्री कहलाता है। ये है एंगल, ये दूसरा एंगल है,
दूसरी एक लाइन है, दूसरा लाइन, इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये एरो को ध्यान दीजिएगा, एरो का खेल है, ये 180 डिग्री कहलाएगा, ये 270 डिग्री कहलाएगा, और लास्ट ये ऐसे, और ये इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह से एरो बन जाएगा तो ये हमारा 360 डिग्री कहलाएगा, इसमें नहीं है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पहला क्या कहलाता है, 0 से अप और 90 से डाउन, मतलब 0 से अप और 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 90 से अबव एंड 180 से लेस देन, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और 180 से अबव ऐसे कह सकते हैं, और 270 से डाउन लेस देन, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। 270 से अबव, 360 से डाउन, ये मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट का खेल आपको समझना है, क्योंकि ये इसका ही आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल्स। ठीक है ना, अगला टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को कैसे मेजर करने हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला होता है सेक्साजेसिमल और दूसरा होता है सर्कुलर मेथड एंड सेक्साजेसिमल मेथड। ठीक है ना, ये सिस्टम कह सकते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला है सेक्साजेसिमल मेथड और दूसरा है सर्कुलर मेथड्स। ठीक है ना, तो दोनों मेथड देखते हैं। पहला है सेक्साजेसिमल मेथड। सेक्साजेसिमल मेथड क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सेक्साजेसिमल मेथड पहला इसमें एंगल को डिग्री को डिनोट करते हैं, नंबर्स के ऊपर डिग्री लगा के। ठीक है ना, दूसरा मिनट यानी किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर ये एक डैश लगा के। ठीक है ना, एंड सेकंड, ठीक है, इसमें नंबर्स के ऊपर या डिजिट के ऊपर डबल डैश लगा के डिनोट करते हैं। यानी कि डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में डिनोट करने को ही हम लोग सेक्साजेसिमल्स कहते हैं। ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू, यानी कि मैं कहूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है क्या, कि 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। दूसरा हो सकता है 1 मिनट इज इक्वल टू, ध्यान से, सॉरी, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट आ गया, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड भी होता है। ठीक है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अपनी जगह इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60 मिनट, अपोजिट। यानी कि हमारे पास दो मेन फॉर्मूला है, क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बाकी कन्वर्ट करने आपको आता है। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल मेथड क्या होता है, सेक्साजेसिमल मेथड ये होता है
कि जिसमें आपको एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजरमेंट हो, उसे हम लोग सेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है, अगला है सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेथड, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम अब तक हम लोग क्या जानते थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम जानते थे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिग्री से मेजर करते थे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर यानी सर्किल, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक सर्किल में क्या क्या चीज होती है, सेंटर हुआ, ये मैंने एक लाइन खींचा और ये दूसरा लाइन खींचा। ठीक है, इसको आपको पता है, ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये एंगल थीटा होता है, और ये कहलाता है आर्क। ये कहलाता है आर्क यानी एम एन, यानी एम एन मेरा कहलाता है आर्क। ठीक, और ओ एम कहलाता है मेरा रेडियस, जिसे हम आर से आर वैल्यू रख रहे हैं। ओ एम या ओ एन ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे हमारे। ठीक है ना, तो सर्कुलर सिस्टम में सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, यानी कि एंगल डिग्री से मेंशन होगा, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क मेरा लेंथ है ये mn और रेडियस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सर्कुलर सिस्टम में रेडियन वर्ड, इसमें रेडियन से काम चलता है। उसमें किससे चल रहा था, उसमें हम लोग डिग्री से, डिग्री मिनट एंड सेकंड चला था, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेडियन से। ठीक है, तो जब आर्क, हमारा जो आर्क है वो रेडियस के अगर बराबर हो जाए, अर्थात कहने का मतलब है कि OM जो है आर है MN के बराबर हो जाए, OM MN के अगर बराबर हो जाए, ठीक है ना, यानी दोनों ही आर हो जाए, तो कटने के बाद आपको पता है ये 1 आएगा। यानी कि जब ये दोनों ऐसा केस आए कि OM के बराबर हो जाए तो वो 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। नई टर्मिनोलॉजी है रेडियन, ध्यान समझिएगा। और रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं, रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं 1c, c ऊपर होगा, c का मतलब होता है सर्कुलर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई, पाई में बोल रहा हूं, और पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, मतलब 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनडिटरमिनेट है, मतलब इसके बारे में, इसकी वैल्यू एंड नहीं है 3.14 पर, मतलब ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू 3.14, यानी सर्कुलर की जब भी बात करूंगा, सर्कुलर की जब भी बात होगी तो ये पाई ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों आ जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं कि पाई का कॉन्सेप्ट हमेशा सर्कुलर में क्यों आ जाता है। अगर ये रेडियस आर है, ठीक है ना, तो मान लीजिए मैं किसी थ्रेड को पे ये आर डिस्टेंस लेके मैं इस पे आर्क पे रखता हूं, मान लीजिए यहां है, फिर इसको बढ़ाए, ये दूसरा आया, फिर इसको बढ़ाए, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठवां आया। ठीक है ना, देखिएगा लास्ट में जाते जाते कुछ डिस्टेंस छूट जाएंगे, और वो कुछ डिस्टेंस ही होता है 3.14, जिसे हम लोगों ने पाई का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, पाई का नाम दिया है। ठीक है ना, अभी इसके बारे में एग्जैक्ट बहुत ज्यादा इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, क्योंकि जब भी आप कभी कैलकुलेटर में 22 अपॉन में 7 करेंगे तो 3.14 पे आगे रुक नहीं जाएगा, ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, नेवर मेंड, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 80 पाई, 1 अपॉन में 80 पाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14। अगर मैं पाई को इधर ध्यान से देखिएगा, पाई को मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है,
तो जब मैं पाई को इधर भेजूंगा, ठीक है, तो पाई, अब ये हो गया रेडियन, सी इधर चला गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि पाई, अब मैं कौन सा टर्मिनोलॉजी, पाई रेडियन में बोल रहा हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर आपको यहीं से कभी भी रेडियन में चेंज, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो आप यहां से सारी चीजें खेल सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। पाई रेडियन यूज, यहां पाई, पाई वैल्यू मैंने यूज किया पाई, और यहां पाई रेडियन यूज कर रहा हूं, तो पाई रेडियन, ठीक है ना, यह रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, ये होता है। क्वेश्चन उठता है कि ये पाई या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन में पाई कहां से आता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग प्रूव कर सकते हैं, पर चूंकि ये थोड़ा, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो सर्किल चैप्टर से, और सर्किल चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये कहां से आया है इसको आपको समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है ना, सर्किल है, सेंटर ओ, ये पॉइंट एम, ठीक है, और ये पॉइंट एन, ये मान लीजिए 1 डिग्री है या 1 रेडियन है, थीटा भी बोल सकते हैं, जो कि पीछे हम लोग निकाले हैं, ठीक है। ये दूसरा है, अच्छा ये आर मैंने लिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये है मैंने पी पॉइंट, ये है 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि ये जो एंगल है वो डिपेंड, या ऐसा, ये एंगल जो है वो डिपेंड करता है आर पे, एंगल जो है वो डिपेंड करता है आर पे। कैसे करता है आपको पता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा क्या वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, आर्क भी बढ़ेगा, जो आर में बोल रहा हूं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब ये एंगल बढ़ा, एम से एन पे आया तो डिस्टेंस आर था, एम से पी पर आया तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, आर्क कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक रूल है, हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसको मैं आपको निकालने के लिए L नाम दे देता हूं, ये L1, और ये डिस्टेंस मैं दे देता हूं L2, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है L के, किसके है, L के, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा L यानी लेंथ भी क्या होता है वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जब भी कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू उसमें लगता है, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, Q जो एंगल जो है वो L के बराबर तो है, पर L के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, एग्जैक्ट L के बराबर नहीं है बल्कि उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं, जो एंगल 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी K और L1 के बराबर है, यानी एंगल। दूसरा है एंगल 2 इज इक्वल टू K L2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दे, सॉल्व कर दे, तो इक्वेशन 1 अपॉन में इक्वेशन 2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन में K L2, K से K खत्म हुआ तो क्या हुआ, एंगल 1 अपॉन में एंगल 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। ध्यान से देखिएगा, L1 क्या है अपने पास, ये R जिसे हमने R का नाम दिया था, ठीक है ना। एंगल 1 क्या है मेरे पास, 1 डिग्री, यानी एंगल 1 मेरे पास 1 डिग्री या 1 रेडियन। एंगल 2 मेरे पास कितना है, एंगल 2 मेरे पास ये पूरा है जो 90 डिग्री है, एंगल 2 है, यानी एंगल 2 मेरे पास 90 डिग्री। L1 क्या है जिसे हमने R का नाम दिया था, अपॉन में L2 क्या है। अब L2 को समझिए, L2 मेरा ये है, L2 यानी आर्क,
ये m से लेके p तक निकालने का। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक फॉर्मूला सर्कुलर का यूज होता है, किसी भी टाइप का आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। आर्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कोई भी आर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, चूंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहां पे क्या लिख देंगे 90 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर से आर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, आर से आर खत्म हो जाएगा, 0 0 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 90 ऊपर गया इनटू ये जो 2 था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में, सॉरी अपॉन में पाई छोड़ गए, ठीक है ना। यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है, न्यू है आपके लिए, इसको समझना, इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपने अभी मेजरमेंट, एंगल को मेजरमेंट के 2 टाइप्स आपने देखा। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड दूसरा है अपने पास सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, इसमें आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में सारी चीजें मेजर, एंगल को मेजर करना है, पर यहाँ पे रेडियन में मेजर करना है, ठीक है ना। किसमें मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है, ठीक है। 1 रेडियन, इसको बोलते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है ना, 180 डिग्री अपॉन में पाई। इसको समझने के लिए कहां से आया ये प्रूफ मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। होता है क्या कि एंगल जो है वो एल पर क्या करता है, डिपेंड है, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा एल भी बढ़ेगा। एल यानी कि आर्क यानी लेंथ, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगता है। क्यों, इसका मतलब क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हर केस में वो कांस्टेंट वैल्यू जुड़ा है। मतलब एंगल जो है एल के तो इक्वल है, पर एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 केसेस लिए, 2 एंगल लिए हुए हैं, ठीक है ना। एक एंगल 1 डिग्री लिया है, 1 रेडियन लिया है, और दूसरा मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें 1 रेडियन को लेके निकालना था, इसलिए 1 रेडियन लिया, 2 इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, k से k खत्म हो गया, q1 की जगह हमने q1 सॉरी एंगल 1 की जगह हम लोग क्या 1 रेडियन लिया डिवाइडेड बाय एंगल 2। एंगल 2 हमारा क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू L1 क्या है, L1 हमारा लेंथ, L जिसको हम लोग R L1 R माना है, L2 क्या है मेरा ये पूरा, ठीक है ना। क्योंकि L2 हमें नहीं पता है, क्योंकि R का निकालने का एक टर्मिनोलॉजी है, एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इनटू 2 2 पाई r, ठीक है ना। वो वैल्यू रखा थीटा यानी 90 डिग्री, सॉल्व किया, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जितने हैं ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री को, और इससे नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से इसको कीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 आपसे पूछ सकता है 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में जाना है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री से, ये हमारे पास क्या है, रेडियन से डिग्री में है, ये भी वही है, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में जाना है। यानी हम, ध्यान दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन इसको समझने की कोशिश, पहले ये फॉर्मूले को देखिए। आपसे बोला है, आपसे बोला है आपके पास क्या है, रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मैं 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में 1, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रेडियन में हो जाएगा, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो देखिए 60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं,
60 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियन अपॉन में 180, ठीक है ना, 3 टाइम यानी पाई अपॉन में 3, ऐसा रेडियन, ये लिख दीजिए या आप रेडियन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं पाई अपॉन में 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पूछ सकता है 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन को किस में बदलना है आपको, डिग्री में बदल दीजिए, इसमें बदलना है डिग्री में बदल दीजिए, यानी अपोजिट, रेडियन से डिग्री, अब रेडियन है डिग्री, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 पाई अपॉन में 3, सॉल्यूशन देख, रेडियन है इनटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई, तो 2 पाई अपॉन में 3 यहां लिख देता हूं मैं, यहां सॉल्व कर लेता हूं, 2 पाई अपॉन में 3 इनटू 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई, पाई से पाई खत्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 120 डिग्री, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। यानी कि नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कहां से कहां, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है अगर, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180, ठीक है ना। और अगर डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको लगाना पड़ेगा, कहां से जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 180 डिग्री अपॉन में, ठीक है ना। डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन आपने लगाया पाई अपॉन में 180, और अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो आपने लगाया क्या, 180 अपॉन में पाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी बुक में होंगे, उसको लगाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आगे जो आता है वो टॉपिक है हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस ऐसे इसको कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है हमें क्या सीखना है, बेस हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो डील्स है, वो किसके साथ डील है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील है, ठीक है ना। यानी कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है यानी ए बी सी, यानी एंगल बी जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी जब मैं इस ए एंगल की बात करूं, एंगल ए की मैं बात करूं, एंगल बी चूंकि 90 डिग्री है, कुछ भी हो ए और सी एंगल कुछ भी हो, जब मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के जो एडजेसेंट होते हैं, ठीक है ना, एडजेसेंट जो होते हैं वो कहलाता है बेस, क्या कहलाता है, बेस। एंगल ए की जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर, यानी P इसको कह सकते हैं, यानी बेस को B भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास बचा जो बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस से जो बड़ा होगा उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, इसे H से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंगल A जब
पूछता हूं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट जो होता है वो बेस, जो बचता है वो हाइपोटेनस। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन खाते हैं, क्योंकि अभी मैं एंगल ए के बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि मैंने इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं अगर सी एंगल के बारे में पूछूं, किस एंगल के बारे में पूछूं, सी एंगल के बारे में पूछूं, तो ध्यान दीजिएगा एंगल सी का जो एडजेसेंट होता है वो हो जाता है बेस। क्या हो जाता है? बेस। अपोजिट जो होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी कि P, और जो बचा है हाइपोटेनस वो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस, ठीक है ना, यानी H, ठीक है ना। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन खा जाते हैं, ठीक है। जब एंगल ए की मैं बात करूं तो उसके एडजेसेंट जो होता है वो बेस कहलाता है, अपोजिट परपेंडिकुलर, बचा वो हाइपोटेनस। जब एंगल सी बात करता हूं तो एंगल सी के एडजेसेंट में जो होता है वो बेस, अपोजिट परपेंडिकुलर, बचा जो है वो हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक होगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। रेशियो, रेशियो यानी टी रेशियो भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल से डील है, ए बी सी, ठीक है ना। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? इसमें क्या देखा गया है, जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री बनाया है उन्होंने बताया क्या कि ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है ना। एंगल मैंने ए लिया, क्या लिया? एंगल ए। डील ये है कि एंगल ए जो है कांस्टेंट होगा, ये एक स्पेसिफाई एंगल होगा, मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि चाहे बीसी हो, चाहे ये लाइन हो बीसी परपेंडिकुलर, चाहे ये हो, यानी मैं इसका नाम देता हूं बी डैश सी डैश, इसका नाम दे दूं बी डबल डैश सी डबल डैश, ऐसे हजारों लाइन, जितनी लाइन खींचना है लाइन खींच लीजिए। तो क्या बोला गया? उन्होंने बोला कि ए बी जो है, ए बी अपॉन में बीसी की जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल है ए बी डैश अपॉन में बी डैश सी डैश, या ए बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश सी डबल डैश के इक्वल आएगा। ये इन्होंने देखा, लेकिन शर्त क्या है? एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इन्होंने देखा कि यार इन सबका रेशियो क्या आ रहा है? सबका रेशियो इक्वल आ रहा है एक स्पेसिफाई एंगल के रूप में। तो उन्होंने उस स्पेसिफाई जो एंगल है ना उसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नाम दे दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने ऐसा क्यों लिखा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा इसमें उन्होंने बताया, अब ये उनके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने जो भी नाम दिया। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि स्पेसिफाई एंगल, तो एंगल यहां पे क्या था? ए। एंगल क्या था यहां पे? ए, यानी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट, ठीक है ना। उन्होंने क्या रेशियो दिया? ध्यान से देखिएगा, ये एंगल है और ये उसको पढ़ने वाला, ठीक है ना। जैसे हम लोग मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ रीडर होता है, पीडीएफ रीडर क्या होता है? उसको रीड करता है, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल में वो एडोब रीडर, वो रीडर होना चाहिए, यानी कि राइट करने वाला राइटर, रीड करने वाला रीडर। उसी तरह एंगल को पढ़ने वाला ये जो होता है ये एंगल होता है, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। साइन अलग कर देंगे और एंगल अलग कर देंगे तो कभी पॉसिबल ही है नहीं है, ठीक है ना। यानी ये दोनों शायद इनके कॉम्बिनेशन जरूरी है, यानी कोई स्पेसिफाई एंगल निकालने के लिए आपको इनके इस नाम की जरूरत पड़ेगी, चाहे इसमें से कोई भी, ठीक है। तो क्या उन्होंने रेशियो दिया इसको समझिएगा। तो साइन ए उन्होंने बताया, ठीक है ना। उन्होंने बोला ये अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एडजेसेंट है, ये बेस हो जाता है, ये मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस,
टेन्यूज, यानी मैं इसे H बोल दूंगा, इसे मैं बोल दूंगा क्या P, इसे मैं बोल दूंगा B। ठीक है, तो उन्होंने बोला साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस AC, यानी कि P अपॉन में H। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है ना, दूसरा उन्होंने क्या कहा, बेस AB अपॉन में हाइपोटेनस यानी AC। ठीक है ना, और AB क्या लिख सकते हैं हम, AB को B और इसको हाइपोटेनस। ठीक है, और tan A को उन्होंने बोला परपेंडिकुलर यानी कि मेरा BC अपॉन में बेस AB, यानी BC मेरा क्या है, BC यानी कि P और AB यानी कि B। ठीक है, यानी क्या हो गया, साइन A इज इक्वल टू P बाई H, कॉस A इज इक्वल टू B बाई H, tan A इज इक्वल टू P बाई B। ठीक है ना, तो चूंकि मैंने बोला कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो अगर साइन BC अपॉन में AC है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, AC अपॉन में BC यानी कि H अपॉन में P। ठीक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, यानी इसमें AB अपॉन में AC है तो AC अपॉन में AB इज इक्वल टू H अपॉन में B लिख सकते हैं इसको। ठीक, BC अपॉन में AB है तो इसका उल्टा हो जाएगा AB अपॉन में BC इज इक्वल टू B बाई P। ठीक है, तो साइन कॉस टैन। ठीक है, हालांकि इसको कोसाइन बोलते हैं, टैन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, तो इतना पूरा लंबा नहीं जाना अपने को, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे यही आगे काम आएगा, क्योंकि पूरा उसका कोसाइन टेंजेंट बहुत ज्यादा नहीं काम आता ही नहीं है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ही हम लोग साइन कोसाइन, ठीक है ना, करते हैं इसको। ठीक है, तो अब साइन इज इक्वल टू P बाई H, बच्चे बोलेंगे कि सर इतना बड़ा कैसे याद होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो सभी लोग जानते हैं लगभग। शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक क्या है ध्यान से देखिएगा इसको याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसा होता है, यानी P बाई H साइन का है, B बाई H कॉस का है, P बाई B टेन का है। ठीक है ना, जस्ट इसके अपोजिट आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का H बाई P, कॉस यानी सेक उल्टा है यानी H बाई B, और कॉट है B बाई P, तो B बाई P। आपको याद क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जिससे आपको टी रेशियो आसानी से आपके दिमाग में रहेगा। इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस ये दिमाग में 6 इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और आसानी से आप ये कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे पास, साइन, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, BAC, इस एंगल को डिनोट करते हैं बहुत सारे ग्रीक वर्ड से। यहाँ पे जो मैंने यूज कर रहा हूं ना, ये थीटा, इसको बोलते हैं थीटा।
ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है ना। थीटा, अल्फा, इस तरह से बहुत सारे बीटा, ठीक है ना, यूज होता है, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड है, डिनोट करने के तरीके आप एंगल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जानना बहुत जरूरी है तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, एंगल ए ले सकता हूं या एंगल थीटा भी ले सकता हूं, ठीक है ना। तो साइन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूंकि मैंने आपको बताया कि साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। उल्टा कहने का मतलब क्या, 1 में कॉसेक ए, ठीक है, या जस्ट अपोजिट भी कह सकता हूं मैं, क्या, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 में साइन ए, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, आपको पता है कॉस ए किसका उल्टा है, 1 में सेक ए, ठीक है, या इसका अपोजिट भी लिख सकता हूं मैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 में कॉस ए। थर्ड, टेन ए इज इक्वल टू किसका उल्टा है, 1 में कॉट ए, ठीक है, कॉट ए इधर भेज दें तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 में टेन ए। ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि साइन ए को कभी भी आप साइन इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब है डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। दूसरा, एक पॉइंट और है, साइन स्क्वायर ए को मैं साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए जो है वो साइन ए के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए को यहीं छोड़ देंगे, साइन को नीचे भेज देंगे, ठीक है, या साइन को यहीं छोड़ देंगे, ए को नीचे भेज देते हैं। ऐसे बच्चे शुरुआत में गलती करते हैं जब तक आप नहीं पढ़े। तो ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सारी चीजें थी, जिसमें आपने एंगल को सीखा, मेजरमेंट एंड एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, निगेटिव एंगल क्या होता है, ठीक है ना। एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो एंगल को मेजर करने के दो टाइप्स है, सेक्साडेसिमल मेथड है और दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा सर्कुलर मेथड है। उसको हम लोगों ने प्रूफ किया, देखा, उसके बाद टी रेशियो पढ़ा हम लोगों ने। टी रेशियो के बाद अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके बुक में भरे पड़े हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से लगाइए, चाहे आप आरडी शर्मा से लगाइए, चाहे आप आर एस अग्रवाल से, ठीक है। अगर लगाते समय आपको क्वेश्चन फंसते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वो फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो या आपको तुरंत में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाएं, जिससे उनको जो भी डाउट हो आसानी से क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।